दोस्तों, आज हम बात करते हैं वो साइंटिस्ट के बारे में जो हम सबके अंदर है, पर जिंदा या मरा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हर साइंस के पीछे एक राज छुपा होता है या हर राज के पीछे एक साइंस छुपा होता है। तो कौन सा सच है? हमारे अंदर का साइंटिस्ट वो कहाँ है? तो दोस्तों, पहले हम एक कहानी सुनते हैं। उस कहानी से हम ये पता करते हैं कि हमारी एक आदत है जो हमने कहीं पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। एक दिन की बात थी, राजा अपने सभा में बैठे थे। कुछ बात चल रहा था। राजा को किसी ने सोना दिया था, सोने का एक पत्थर। उसका कोई रूप नहीं था, उसका कोई आकृति नहीं था। उथल पत्थल रूप वाला वो पत्थर, वो सोना का मूल्य राजा जानना चाहते थे। क्या वो सोना सच में अमूल्य सोना था? क्या उस सोने में वो बात थी जो अच्छे गुण वाले सोने में होता है? तो ये राजा को पता करना था। राजा ने सभा में अपने वैज्ञानिक को बुलाया। उस वैज्ञानिक का नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जैसे ही पहुंचे, राजा ने सोना आर्किमिडीज के हाथ में दिया। आर्किमिडीज इसको अपने वैज्ञानिक शाले पे ले गए। कुछ सोचा उन्होंने, बहुत इसके बारे में विचार किया। दिन रात इसी सोच में लगे रहे। दिन बीत गया, सुबह शाम हुआ, शाम रात हुआ, पर इसका कोई तोड़ नहीं निकला। इतने में बहुत थक चुके थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने सोचा, अब मैं नहा लेता हूँ। तो ये 2 दिन बाद आर्किमिडीज नहाने जा रहे थे। इसी विचार से वो अंदर गए, बाथटब के अंदर घुस गए। जैसे ही वो बाथटब में घुसे तो पानी बाहर बहने लगा, और उसी समय आर्किमिडीज के दिमाग में एक विचार आया, और उस विचार के साथ आर्किमिडीज इतना खुश हुए कि वो निकले बाहर बाथरूम से और गलियों में भागने लगे, उछलने कूदने लगे, खुशी से पागल हो गए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि वो कपड़ा तक नहीं पहन रखे हैं, बिल्कुल नंगे थे वो जब वो गली में भाग रहे थे, इस पागलपंती से, इस खुशी से कि उनको उसका तोड़ मिल गया। यूरेका यूरेका कहकर वो चिल्ला रहे थे। तो क्या था वो राज जिससे इतनी खुशी मिली उनको? वो बस इतना ही था कि जब वो बाथटब के अंदर घुसे तो पानी जो बाहर बहने लगा, उन्होंने अपने से पूछा कि कितना पानी बाहर निकला? उतना ही जितना मैं पानी के अंदर डूबा हूँ। बस ये एक प्रश्न, ये एक विचार जो उनके दिमाग में चला, उससे उनको ये पता लगा, एक इतना बड़ा सच पता लगा कि जितना पानी के अंदर कोई सामान डूबता है, उतना ही पानी बाहर निकलता है। तो इस सच को पता करने के बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बना, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको वैज्ञानिक आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, उस साइंस, उस राज के बारे में जो इस कहानी के तौर से मैंने आपको बताया। दोस्तों, क्या ये कहानी में जो सच बोला गया है वो क्या इतना कठिन था? हम सब पानी के अंदर पैर रखते हैं, हम सब भागते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, सब कुछ हमारे साथ होता है, पर हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों होता है। ये प्रश्न हम नहीं पूछते अपने से, दूसरों से, जिसको पता है, जिससे भी हो। हम ये नहीं पूछते ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कब हुआ। तो ये जो प्रश्नों का उत्तर मिलता है, तो ये बड़े से बड़े सच, बड़े से बड़े साइंस का एक उदाहरण होता है। तो इन साइंस की, इन साइंटिस्ट की, इन पहचान बस इतना ही है कि इनका जिज्ञासा, इनका पूछने का, इनका क्यूरियोसिटी, इनका क्वेश्चनिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जो बच्चों में हम देखते हैं
कितने क्वेश्चन पूछते हैं वो, कितने प्रश्न पूछते हैं वो, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, कभी ख़त्म ही नहीं होता उनका प्रश्न। जैसे वो बड़े होते हैं थोड़ा तो उनके भी प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें सब कुछ पता है। पर सच ये है कि हमें जितना पता है उसमें से भी बहुत कुछ सच नहीं होता है, क्योंकि सच नंगा होता है और नंगा सच बहुत दूर पहुंचता नहीं है। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक लेसन्स फॉर लाइफ की तरफ से आप सबको मेरा अलविदा। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।